अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे उधार बुक डिजिटल ऐप पे अकाउंट बनाना और इसको इस्तेमाल करना। उधार बुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च बार में टाइप करें उधार बुक। उधार बुक डिजिटल खाता उधार एंड खाता बुक टोको लैब की जानिब से ये एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस एप्लीकेशन को जो है आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो उसकी मज़ीद फ़ीचर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। नोट करें क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन, यानी आप अपने उधार की लेन देन की तमाम ट्रांजैक्शन को जो है इसमें नोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एवरी कस्टमर, हर कस्टमर का रिकॉर्ड आप 1 बाय 1 करके जो है उसके उधार का लेन देन जितना भी है हर कस्टमर के हिसाब से अलग-अलग उसको मैनेज कर सकते हैं। सेंड फ्री SMS एंड व्हाट्सएप रिमाइंडर, आप फ्री SMS सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को और व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है उसको पैगाम फ्री में आप सेंड कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट कर सकते हैं उधार की लेन देन की डेट का। डाउनलोड डेली अकाउंट स्टेटमेंट, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं कि एक दिन में आपने कितना लेन देन किया है, कितना जो है आपका क्रेडिट है और कितना डेबिट है। अवेलेबल इन 4 पाकिस्तानी लैंग्वेज। उधार बुक ऐप 4 कौमी ज़ुबानों पर मुश्तमिल है, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, सिंधी और रोमन उर्दू शामिल है। अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान आप मुंतखब करें और इसको अपने उधार की लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। मेंटेन अकाउंट्स ऑफ मल्टीपल बिजनेस, एक से ज़ायद बिज़नेस आप इस पर चला सकते हैं, यानी एक से ज़ायद बिज़नेस ऐड करके हर बिज़नेस के हिसाब से उसके कस्टमर ऐड करके आप उधार खाता को इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। उधार बुक डिजिटल खाता उधार एंड खाता बुक। इसको यहाँ से करेंगे ओपन और इस पे सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी ज़बान का इंतखाब करेंगे, जिस ज़ुबान में आप इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। उधार ऐप का इस्तेमाल शुरू करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। चार हिस्सों पर मुश्तमिल मैसेज में दिया गया कोड जहां पे दर्ज करेंगे। आपका खाता तैयार है। सबसे पहले यहां पे अपनी दुकान का नाम लिखें। अपने कारोबार की कैटेगरी मुंतखब करें और आगे बढ़ें। कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप अपना कस्टमर ऐड करेंगे जिसके साथ आपने उधार की लेन देन करनी है या की है, और उसका यहाँ पे खाता बनाएंगे। नया ग्राहक शामिल करें। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, अपने फ़ोन बुक में से किसी भी कस्टमर को जो है आप ऐड कर सकते हैं जिसका खाता आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप नए सिरे से उसको दर्ज करके भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कस्टमर का नाम लिखें और इसको सेव कर दें। आपके कस्टमर का खाता तैयार है। अब इसमें आप एंट्रीज कर सकते हैं लेन देन की। आपने कस्टमर को 1000 रुपये का सामान दिया है। यहाँ पे आप सामान की तफसील दर्ज कर सकते हैं। चाहें तो यहाँ पे जो है आप सामान की तस्वीर या अपने बनाए गए बिल की तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी डेट मुंतखब कर सकते हैं और इस एंट्री को आप यहाँ पे महफूज कर दें। अब कस्टमर की तरफ मेरा 1000 रुपये का बैलेंस बकाया है। कस्टमर से जितने पैसे हमने लिए हैं वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगर उसकी तरफ कुछ उधार बाकी बचा है तो यहाँ पे उसकी तफसील दर्ज कर देंगे कि पैसे लेने का ज़रिया कौन सा है।
किस तरीके से पैसे जमा कराए गए हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे मज़ीद जो है उसकी तस्वीर अपलोड कर देंगे, पैसों की या उसके सामान की या कस्टमर की, और इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे महफूज कर देंगे। अब मेरे इस कस्टमर की तरफ मेरा 200 रुपये का बैलेंस बाकी बचता है। यहाँ पे चाहें तो हम इसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जमा करने की तारीख मुकर्रर कर दें। बकाया रकम किस तारीख तक वसूल करनी है वो तारीख यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। आपके पास एक टच स्क्रीन मोबाइल का होना ज़रूरी है और उधार बुक ऐप का होना ज़रूरी है। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना जो है अपने कस्टमर के लेन देन के, उधार के खाते मैनेज कर सकते हैं। कंपनियों से लेन देन का जो उधार है उसको भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अपने कैश का हिसाब रख सकते हैं और बहुत सारी सहूलियात हैं इस एप्लीकेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।